हाय, दिस इज मोनिका सराफ शर्मा, साइकोलॉजिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। सो ये मेरा थर्ड वीडियो है पेरेंटिंग पे और आज का टॉपिक है इफेक्ट्स ऑन चाइल्ड ऑफ पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग का दूसरा वर्ड है इफेक्टिव पेरेंटिंग बिकॉज वी ऑलवेज हैव टू चेक द इफेक्ट्स ऑफ पेरेंटिंग. So we will say the effective parenting. Okay, let us first understand what is the meaning of positive parenting or effective parenting. So basically, as a parent, you discipline your child in a manner वेदर बच्चे का सेल्फ एस्टीम का मीनिंग होता है जैसा बच्चा अपने आप के बारे में फील करता है या जो सोचता है वो हमेशा अच्छा ऊंचा रहना चाहिए. ओके उसके अलावा आपकी डिसिप्लिनिंग ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चा और पेरेंट एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखे. ओके म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी तभी ही आप लोग का बॉन्ड भी स्ट्रांग रहेगा और इस कारण बच्चे का जो स्पिरिट है जो जोश है वो भी हमेशा ऊंचा रहेगा. ओके तो इसका मतलब हमेशा ऐसे रिलेशनशिप में हमेशा बहुत ज़्यादा वार्मथ हम फील करेंगे, बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस होगा, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होगा, बहुत ज़्यादा प्यार होगा और इसका मतलब ये नहीं है पेरेंट कि आपको हर चीज़ के लिए अग्री करना है. Okay, now through my practice and experience I can there are few questions which have been always popped up. तो first question है कि parenting किसका काम है, who does the parenting. So let me tell you, parenting mother and father दोनों का इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऐसा नहीं है कि मम्मी घर पे रहती है, काम करती है, हाउसवाइफ है तो पेरेंटिंग सिर्फ मम्मी करेगी और पापा तो पैसा कमाते हैं तो ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल. नो, इट हैज़ टू कम फ्रॉम बोथ ऑफ देम. ओके उसके अलावा ये भी क्वेश्चन हुआ जाता है कि हम पेरेंटिंग कब स्टार्ट करें. तो जस्ट टू एक्सप्लेन योर, पेरेंटिंग हैज़ टू स्टार्ट जब बच्चा जिस दिन द डे वन चाइल्ड इज बॉर्न. ओके मे बी चाइल्ड उतना एक्सप्रेस करना सीखता नहीं है, उसकी लैंग्वेज आती नहीं है, बट चाइल्ड आपको देख के हर चीज़ समझ रहा है, हर चीज़ सुन रहा है, हर चीज़ महसूस कर रहा है. मे बी एट द राइट एज जब उनकी लैंग्वेज आ जाती है तभी से वो बात करना शुरू करते हैं या जवाब देना शुरू करते हैं, बट फ्रॉम डे वन चाइल्ड हर चीज़ समझता है. ओके एक और ये बहुत बेसिक सवाल आता है कि मेरा बच्चा घर पे सही रहता है पर जब बाहर जाता है तो उसका अचानक से पूरा बिहेवियर चेंज हो जाता है, राइट. ये क्यों होता है? क्योंकि एज अ पेरेंट मे बी एट अ होम वी हैव फ्यू रूल्स टू फॉलो कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट जब बाहर जाते हैं बिकॉज वी आर बिजी विथ आर ओन सोशल ग्रुप तो हम वहाँ पे छोड़ देते हैं, मे बी मोबाइल दे के छोड़ देते हैं या ठीक है तू जो भी कर जो करना है, राइट. तो वहाँ पे अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज चाइल्ड गेट्स कंफ्यूज कि हाँ ठीक है मैं बाहर जो भी चाहूँ मैं कर सकता हूँ. सो देन योर डिसिप्लिन गेट्स थोड़ा ऊपर नीचे, राइट. सो विच इज अगेन नॉट अ करेक्ट थिंग. Okay, friends, I have lot of points to discuss, so I'll be referring to my notes so that I don't miss out on any important points for y'all. So my fourth thing to ask is parenting. हमेशा पेरेंट्स लोग ये भी पूछते हैं कि फिर हम क्या करें ऐसा कि हमारा बच्चा हमसे सुने. So how do we achieve the positive parenting? Okay, the first basic ground rule is there has to be equality in the family. ओके पेरेंट्स इफ़ यू ऑल फील कि हम बड़े हैं, छोटे छोटे तो छोटे हैं, हम हमारी हमेशा रखेंगे ऊपर, नहीं ऐसा नहीं होता. देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी. अगर हम कोई काम करें, अगर हम कोई बात करें, देयर हैज़ टू बी इक्वालिटी इन एवरीथिंग. ओके second thing is respect. Okay respect is again a very basic thing which we have to start following because यहाँ पे जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो ये बहुत बेसिक मैं कम्युनिकेशन सुनती हूँ कि मैं बोल रहा हूँ तो सही है ना, बड़े लोग तो कर सकते हैं, छोटे कैसे कर सकते हैं, छोटे थोड़ा ना ऐसे जवाब दे सकते हैं. बट लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल, चाइल्ड इज सीइंग यू ऑल, सो टुमारो ही इज अंडरस्टैंडिंग कि ठीक है मतलब मैं बड़ा होके ऐसे कर सकता हूँ, मतलब मैं मेरे छोटों पे ऐसे रिएक्ट कर सकता हूँ, राइट. सो डू यू वॉन्ट दैट टू लर्न? No, right. So it has to be mutual respect. That means बड़ा हो या छोटा doesn't matter, you have to respect for each other's feeling.
ओके उसके अलावा है शेयर योर फीलिंग्स, गुड और बैड, डजेंट मैटर. डोंट फील दैट योर चाइल्ड इज स्मॉल, he is not understanding everything. Maybe he will not have the correct words to express, but then at least he can feel whatever good and bad. ओके सो शेयर, इट्स अ गुड थिंग, सो दैट कल भी आपका बच्चा भी आपके साथ शेयर करना सीखेगा कि ठीक है कुछ भी है हम अपना शेयर करेंगे, सो दैट ही ऑल्सो गेट्स अ हैबिट, ही गेट्स हैबिचुएटेड विद ऑल दिस थिंग्स. उसके अलावा ओपन कम्युनिकेशन इन आर इंडियन कल्चर, इट्स अ बिग आई डोंट नो व्हाई एज अ पेरेंट वी डोंट कम्युनिकेट. It's a big mistake what we do because आई डोंट नो वॉट बॉदर्स देम कि नहीं बच्चा समझेगा नहीं या बच्चा बिगड़ जाएगा. आई डोंट नो वॉट थॉट प्रोसेस गोज इन टू द माइंड, बट देन ओपन कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी वेरी बिग येस विच यू हैव टू स्टार्ट फॉलोइंग. ओके उसके अलावा ऑलवेज एज व्हेन डिसिप्लिनिंग की बात आती है, यू हैव टू सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक बाउंड्रीज फॉर योर चाइल्ड. ओके एंड यू हैव टू टेल देम व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द चाइल्ड. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, वी ऑलवेज टेल देम ये मत कर, बट द पॉइंट इज क्या करना है दे डोंट नो, सो रादर टेल इन अ पॉजिटिव मैनर कि दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, सो दे डू दैट. Okay and then when they don't do, we'll tell you all how to do it, but the point is set a clear boundary or a rule for the child so that he is very clearly understanding everything. Okay uske alawa be consistent in the disciplines you do. If you are following a rule, suppose by example you say कि ये आपका रूल है कि कल आपको रोज वाटर बॉटल भरना है, so आपने एक हफ्ता भरा, फिर 2 दिन बोला कि अरे चल ठीक है चल मैं भर दूंगी, या फिर तीसरे दिन वापस किया, फिर बोलोगे चल चल तू ये छोड़ दे, तू ये वाला काम कर ले. सो अगेन द चाइल्ड फील्स दैट दे हैव दिस दे कैन गेट आउट ऑफ देयर ड्यूटी, so which we don't have to. If you are consistent, you be consistent in a discipline, otherwise child will always remove their way, right? उसके अलावा है पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. दैट मीन्स अगर घर पे कुछ भी प्रॉब्लम है या घर पे कुछ चीज़ें लानी है या कुछ भी करना है, इन्वॉल्व योर चाइल्ड कि अब ये है तो क्या लाए क्या करे, राइट? तो चाइल्ड ऑल्सो लर्न्स, यू ऑल्सो लर्न के हमें क्या करना है. चाइल्ड की थॉट प्रोसेस भी जाएगी, उसको भी इम्पोर्टेंस फील्ड होगा. ओके उसके अलावा है नॉन वायलेंट. एज अ पेरेंट हम हमेशा अपना गुस्सा है या कुछ भी है या बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए भले या हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम फटाक से या तो डांट देते हैं या मार देते हैं बिना इधर उधर देखे. बट यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट, या खुद आप अपना आपको एक बार सवाल करके पूछो कि मारना कभी असर हुआ है या लॉन्ग टर्म में हेल्प किया है. जस्ट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन and I'll keep this with you. Okay उसके अलावा अनकंडीशनल लव. अगेन आज के पेरेंटिंग में मैंने ये बहुत देखा है कि बच्चा तू 80% ले आ, आई विल गिव यू मोबाइल, तू इतना ले आ मैं तुझे साइकिल दिला दूंगा. व्हाट काइंड ऑफ लव दिस इज? आस्क योर सेल्फ, इज दिस अ लव और इज दिस अ ब्राइब? एंड वेयर विल दिस रीच? अगेन ask question to yourself. उसके अलावा है अप्रिशिएट पॉजिटिव्स एंड अकम्पलिशमेंट्स. यस जब बच्चा अच्छा करे बिना बोले खुद के बल पे, तब आप उसको रिवॉर्ड करो, वो एक अच्छी बात है. बट आप उसको ब्राइब करो कि तू ये कर तो मैं तुझे ये करूँगा, इज़ नॉट अ राइट वे. ओके उसके अलावा द बेस्ट मेथड इज़ टू बी अ रोल मॉडल. ओके आप जैसे रहोगे, आप जैसे बिहेव करोगे, आप जिस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल करोगे, ओके आप जिस तरीके से लोगों से बात करोगे, चाइल्ड इज सीइंग यू ईच एंड एवरी डे, ईच एंड एवरी मोमेंट द चाइल्ड विल कॉपी यू. सो बी अ गुड रोल मॉडल so that the child will also become a good human being, राइट? उसके अलावा लास्ट, अगर हम ये सब चीज़ें अगर फॉलो करते हैं, what will be the effects? You yourself think on it. What will be the effects on the child? Okay, so just to tell you few of them which I felt is the most important thing, what as a parent we always think. तो इमोशनल कनेक्शन हमेशा घर में बहुत अच्छा रहेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे, बहुत वार्मथ फील करोगे, सो देयर बी अ गुड इमोशनल बॉन्ड. उसके अलावा
आप ये भी देखोगे कि बच्चा एकेडमिक्स में भी ये ना अचानक से अच्छा कर रहा है, या द एकेडमिक्स विल बी लाइक गुड। अदरवाइज हमेशा हम देखते हैं कि घर के एटमॉस्फेयर की वजह से वो हमेशा ड्रॉप डाउन हो जाता है। उसके अलावा जब हम ऐसे डील करना सीखेंगे तो वो सोसाइटी में भी अच्छे से डील करना सीखेगा, फ्रेंड्स के साथ हो या कोई एल्डरली पीपल हो, या कल वो ऑफिस जाए, शादी, रिलेशनशिप, एनीथिंग, वेर एवर दे गो दे लर्न हाउ टू स्टे इन अ गुड रिलेशनशिप एंड हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी। उसके अलावा पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, ही विल ऑलवेज बी पॉजिटिव इन लाइफ। हमेशा हर चीज़ के लिए रेडी, हमेशा हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचना कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, एंड ही विल बी एंथुजियास्टिक टू डू ऑल दोज थिंग्स। सो वेरी वेरी पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ। उसके अलावा ही विल बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ओके, सो आज कभी भी प्रॉब्लम्स आती है तो हम ये देखते हैं कि नहीं नहीं इसका तो कुछ नहीं हो सकता, या ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। सो अगेन जब हम ये बच्चे को बचपन से ट्रेनिंग देंगे तो ही विल ऑलवेज कम अप विद good solutions, maybe good or bad we don't know, but at least he'll be with solutions, right? At least we don't have to go and tell him कि आप ये करो या वो करो, he'll be independent, yeah? उसके अलावा good decision maker, maybe with so much training since childhood, maybe because जब हम decisions लेंगे सही गलत होंगे, कहीं ना कहीं गलत भी होंगे, खुद टकराएगा, खुद समझेगा, और कहीं ना कहीं तो वो बड़ा होगा, राइट? तो ही विल ऑलवेज बिकम अ गुड डिसीजन मेकर। उसके बाद लास्ट थिंग आई वुड वांट टू पॉइंट आउट इज मे बी बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग देयर बी लेस बिहेवियरल इश्यूज। या जब हम देखते हैं कि बच्चा जब बड़ा होता है, एडोलेसेंट फेज में जाता है, तो हम हमेशा एज अ पेरेंट हमें ये प्रॉब्लम होती है कि वो बहुत ऐसे बैड इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, या ड्रिंक करने लग गया है, या एनीथिंग, एनी XYZ वो में इन्वॉल्व हो गया है, राइट? तो लेट मी टेल यू, अगर हमारी पेरेंटिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, देयर बी वेरी 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 लेस चांसेस के बिहेवियरल इश्यूज हो। ओके पेरेंट, आज के वीडियो में इतना ही। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली टाइम एंड हाउ कैन वी अचीव इट। सो फ्रेंड्स, इफ you have liked my video, please subscribe it, like it, and please share it. Thank you so much.